वेलकम बच्चों। क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ आज। रदरफोर्ड भैया के मॉडल में कमियां क्या थी और वो फेल क्यों हो गया। आ जाओ सर। देखो, सबसे पहली कमी ये थी, उन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूमते हैं, लेकिन सर कितने डिस्टेंस पर कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमता है? सिंपल बोलूं तो एटॉमिक रेडियस के बारे में रदरफोर्ड भैया ने कुछ नहीं बताया, वो बोहर भैया ने बताया था। एटॉमिक रेडियस के बारे में उन्होंने कैलकुलेट कुछ भी नहीं किया। सर दूसरी ये क्या चीज़ है? देखो, अगर आप बच्चे ना 9th क्लास में हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यह हल्का सा, देखो आपको समझ में पूरा आएगा, लेकिन ये लिंक है थोड़ा सा 12th क्लास की फिजिक्स से, एनसीईआरटी चैप्टर 8 से। अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप 9th में हो। मैं किस लिए हूं? देखो भैया, हमारे जो भैया थे ना मैक्सवेल सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इनका बहुत बड़े बड़े योगदान है। इन्होंने ये बोला, देखो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब नेगेटिवली चार्ज है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी पार्टिकल चार्ज है, चार्ज का मतलब ये खुद चार्ज नहीं, मतलब कि वो चार्ज्ड है। और सर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, सर यूनिफॉर्म मोशन कब नहीं होता? सर जब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 ना हो। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मोशन होगा यूनिफॉर्म, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो मोशन यूनिफॉर्म भी नहीं है। अब ऐसे में देखो क्या होता है, मैक्सवेल भैया ने बोला कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ऐसे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है, एकदम सही, एक्यूरेट। और सर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। एक फोटोन की एनर्जी ये होती है। अब 9th के बच्चों को इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला क्या है, लेकिन आप समझो इसको डीपली। ओके, कोई भी हो सकती है भाई। देखो क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी देख रहा है, डिफरेंट बोर्ड्स हैं। पसीना बहुत आ रहा है भाई, गर्मी है, जून का महीना है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था जून के महीने से कि सर अब सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन के पास पहले से एनर्जी थी x, ठीक। अब उसमें से थोड़ी करके ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी एनर्जी घटती जा रही है। अब सर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज है, इवन अगर आप बच्चे खुद भी हो, अगर एनर्जी घट रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, आपको मम्मी ने 2 रोटी दी, आप उसके बाद दौड़ भाग करोगे, आपके पास एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर मम्मी 2 के बजाय 1 रोटी देगी तो आपके अंदर एनर्जी कम रहेगी और आपके भागने की स्पीड भी तो कम होती जाएगी। सिमिलरली सर, अगर इसकी एनर्जी घट रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, गारंटी है। और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, जो कि होती है ½ mv², बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर, मास तो कांस्टेंट है, इसकी स्पीड भी तो घटती जाएगी। और सबको पता है, देखो 9th के बच्चों ने भी सेंट्रीपिटल, देखो फ्यूगल नहीं सही, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर पढ़ा है सर। अगर इसकी स्पीड घटती जाएगी ना, देखो स्पीड घटती जाएगी, जितनी स्पीड घटती है कोई भी बॉडी, ये देखो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस उसका छोटा होता जाता है, जैसे जैसे स्पीड घटती है सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होता जाता है। सर अगर इसका रेडियस घटता जाएगा तो देखो ये ऐसे जा रहा है, रेडियस और घट गया, तो ये सेंटर के पास आती जा रही है सर्कल के। और सर सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। अब ऐसे में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन घूमते 5-10 चक्कर के बाद न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और एटम कोलैप्स हो जाएगा। अरे जब एटम ही नहीं है तो ये यूनिवर्स किस चीज से बनी है? ये मॉडल तो मैथमेटिकली पूरा फेल हो रहा है। इतना क्लियर हुआ भैया? तो सर अब काफी बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है, जो कि भैया सही बात है, मैं 9th में था, मेरे दिमाग में हमेशा था, ये एक्सेलरेशन का यहाँ क्या लफड़ा है? देखो अगर कोई भी बॉडी है ना बेटा, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नहीं होती, वो होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं कह रहा हूं भैया देखो, एक बंदा है, उसकी स्पीड थी 20 km/h और वो जा रहा था ईस्ट की तरफ, और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड है 20 km/h, वो जा रहा है वेस्ट की तरफ। सॉरी बेटा, ये वेस्ट नहीं है, गलती से वेस्ट बन गया है, साउथ की तरफ।
क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है? अरे गारंटी चेंज आया है। स्पीड नहीं बदली लेकिन डायरेक्शन तो बदली है। पहले डायरेक्शन ईस्ट थी, अब डायरेक्शन साउथ है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला। तो क्या ऐसे में इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर डायरेक्शन भी बदली है इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। उसकी डायरेक्शन बदलने में किसका हाथ है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा होती है बेटा। अब आप अगर यहां पर सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा समझते हो, सर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, लेट से इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? सर टेंजेंट बना दो। नाइन्थ के बच्चों को शायद टेंजेंट भी ना पता हो तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सर देखो, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को सिर्फ एक ही बार टच कर सकती है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो सर यहां पर मैंने टेंजेंट बना दिया, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे होगा। सर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ये बिल्कुल अलग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वही तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो मोशन यूनिफॉर्म भी नहीं है। मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? और इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी जिसकी वजह से उसकी स्पीड घटती जाएगी। स्पीड घटने की वजह से वो सेंटर, और सेंटर इस केस में न्यूक्लियस है, उसके पास आता जाएगा। और अगर कोई बच्चा 11th 12th का है तो भैया सर्कुलर मोशन को जो फिजिक्स में चैप्टर है ध्यान से पढ़ो। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम ध्यान से पढ़ना है और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।